ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तर्ज पर प्रदेश सरकार पहली बार साहसिक पर्यटन वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए नए साल पे यानी 2026 में उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रही है और इसकी तैयारियां प्रदेश सरकार ने शुरू भी कर दी है। और जो ये हमारा ट्रैवल कॉन्क्लेव होगा, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो उत्तराखंड के हमारे एडवेंचर डेस्टिनेशन है, वेडिंग डेस्टिनेशन है और शीतकालीन यात्रा है, जो उसके बारे में जो देश दुनिया के लोगों को एक जानकारी देना और जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको उत्तराखंड में बुलाना और उनको अपने जो हमारे एडवेंचर वेडिंग डेस्टिनेशन, शीतकालीन पर्यटन, उनके बारे में जानकारी देना, ताकि देश दुनिया के जो हमारे पर्यटक आते हैं उनको उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ट्रैवल कॉन्क्लेव की पहली बैठक सचिव पर्यटन की अध्यक्षता में हो चुकी है। उसमें ख़ास बात ये है कि देश भर में जितने भी हमारे अलग अलग राज्य हैं वहाँ पे हम ये पर्यटन विभाग की टीम जाएगी और जो हमारा उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मेन इसमें पार्टनर पर्यटन विभाग करेगा, ये इंडियन एसोसिएशन और टूर ऑपरेटर का विशेष सहयोग इसमें मिल रहा है। और जो अन्य राज्यों में जितने हमारे ये पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यवसायी हैं उनको भी इस कॉन्क्लेव में बुलाया जाएगा, ताकि उनके साथ अलग अलग सत्रों यानी B2B के साथ बिजनेस टू बिजनेस मीट इसमें अलग अलग सत्र किए जाएंगे। जैसे एडवेंचर पे कितनी उत्तराखंड में संभावना है उनके साथ चर्चा की जाएगी। प्रदेश सरकार की इसमें क्या पॉलिसी है एडवेंचर टूरिज्म को लेकर। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमारे खासकर उत्तराखंड के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की थी, तो वेडिंग डेस्टिनेशन में कहाँ हमारे उत्तराखंड में संभावनाएं हैं, किन जगहों पे जो है वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए एक अवस्थापना विकास की ज़रूरत है, क्या सरकार इसमें और प्रोत्साहन दे रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है इन सत्रों में अलग अलग सत्र इसमें आयोजित होंगे और इन सत्रों में विशेष रूप से इसमें चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव के लिए ख़ास बात यह है कि इसमें अलग अलग राज्यों में पर्यटन विभाग के माध्यम से एक रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा। तो पहला जो रोड शो हमारा होगा वो दिल्ली में होगा 10 जनवरी को। तो इसमें जो जितने भी हमारे टूर ऑपरेटर यानी जो पर्यटन व्यवसाय से संबंधित लोग हैं उनको इसमें इस रोड शो में बुलाया जाएगा और प्रदेश सरकार की जो पर्यटन विभाग की जो हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम पॉलिसी हैं उनके साथ इसमें चर्चा की जाएगी। और कई हमारे ऐसे डेस्टिनेशन भी हैं जहाँ पे शीतकाल यानी हमारे जो सर्दियों के मौसम में पर्यटक काफ़ी आते हैं। इसमें एक तो सरकार का जो शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे 4 धाम यात्रा के जो शीतकालीन पड़ाव है उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जैसे बद्रीनाथ धाम का हो गया, केदारनाथ धाम हो गया, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के जो हमारे शीतकालीन पड़ाव हैं उनमें अब शीतकाल में एक जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसमें काफ़ी लोगों का रुझान भी अभी तक लगभग 5000 के आसपास हमारी इन शीतकालीन पड़ाव में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो सरकार का ये है कि आने वाले समय में और इनको बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो सर्दियों में एडवेंचर जो हमारे कई बर्फ़बारी पड़ती इलाकों में औली हो गया, चोपता हो गया, मुनस्यारी हो गया, तमाम ऐसे हमारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे बाहर से लोग आते हैं बर्फ़बारी देखने के लिए। तो कई हमारे ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। तो ख़ास बात ये है कि जो उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव होगा इससे भी हमारे जो शीतकालीन पर्यटनों को भी और गति मिलेगी और बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।